नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर है जो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। इसमें जो सेक्शन वाइज था, देखिए क्वेश्चन कितने थे, 100 के थे, ठीक है। सेक्शन इसमें ए था हिंदी, बी में इंग्लिश था, सी में जनरल स्टडीज़, डी में मैथमेटिक्स। इसमें केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन शामिल किया जा रहा है। इस पेपर के बेसिस पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है और किस तरह के लेवल्स ऑफ जो है उसका डिफ़िकल्टी या फिर इजी लेवल या मॉडरेट लेवल जो है क्वेश्चंस का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर हमारा पार्ट दिया गया बी, इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है कि फॉलोइंग सेंटेंसेस जो डिवाइडेड हैं पार्ट्स में, पी क्यू आर एस में, हमें रीअरेंज करना है। ये आपका पी में दिया गया है संजय हैड टू पुट, क्यू में दिया गया सो ब्राइटली दैट, आर में दिया गया ऑन हिज सन ग्लासेस, एस में दिया गया द सन वॉज शाइनिंग, ठीक है। अगर जो आपका ये मीनिंग क्लियर है तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं और पढ़ने से पहले आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा, ठीक है। बट अगर जो आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है। ये वाला तो आपको पता ही होगा, आपने डिसाइड कर लिया होगा, बट ये ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे ऑप्शन में दिया गया है आर से स्टार्ट होगा या पी से है, सी से है, सॉरी क्यू से है और एस से। तो देखिए पी से आपका स्टार्ट हो सकता है, संजय हैड टू पुट में भी हो सकता है। सो से आपका इनकम्प्लीट होगा ये आपका, ठीक है। तो ये आप एलिमिनेट नहीं हो, ये आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्यू आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑन से भी आपका स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों स्टार्ट नहीं होगा? क्योंकि आधा अधूरा सेंटेंस दिया गया। तो ये आपका आर वाला भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका दो एलिमिनेट हो गया, दो बचा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, जो दो बचे हुए हैं वहाँ से ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। जैसे इसमें अगर जो स्टार्ट करें बी वाले में, तो क्या पी से स्टार्ट होगा? क्या पी किधर था? संजय हैड में भी रख लेते हैं, संजय हैड टू पुट, ठीक है। आगे मूव करते हैं फर्दर, क्यू रखा गया है, संजय हैड टू पुट, ठीक है। उसके बाद लिखा गया सो ब्राइटली दैट। लिखिए यहाँ बोला गया पुट सो ब्राइटली, क्या बहुत ही ये आपका मीनिंग दे रहा है क्या कि उसने कुछ पहना है और बहुत ही ब्राइटली पहना है, ठीक है। ऐसा अगर जो आपको इस वाले पार्ट से भी नहीं क्लियर हो रहा तो आगे फर्दर मूव कर लीजिए आर वाले में, ठीक है। सो ब्राइटली दैट ऑन हिज सन ग्लासेस, ठीक है। ये आपका मीनिंग नहीं दे रहा तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। एस रखा गया इसमें पहले, द सन वॉज शाइनिंग, ठीक है। फिर क्या है? क्यू, द सन वॉज शाइनिंग सो ब्राइटली, ठीक है, मीनिंग दे रहा है। फिर पी आएगा, संजय हैड टू पुट, मे बी संजय हैड टू पुट। फिर लास्ट में क्या रखा गया है? आर, ऑन। देखिए पुट ऑन, पुट ऑन मतलब पहनना होता है सन ग्लासेस, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। आप ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो डी वाला है। 27 में दिया गया फॉलोइंग सेंटेंस अगेन यहाँ पर रीअरेंज करना है। पार्ट्स में दिया गया पी में हर वर्क वाइल, क्यू में दिया गया राम अशोर सुमित्रा, आर में दिया गया है शी वॉज ऑन लीव और डी में दिया गया दैट ही वुड लुक आफ्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये जो पार्ट्स लिखे गए ये मीनिंग से भी आप कर सकते हैं। जैसे आप अगर जो मीनिंग निकालेंगे तो कैसे कर सकते हैं, मीनिंग में आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर दिया गया दैट ही वुड लुक आफ्टर, इसका मतलब ही की बात की गई है। इसका मतलब इसके पहले आपका क्या आएगा? पर्सन वाला आएगा जो मेल रहेगा। ये एक दिया गया है, राम दिया गया है, यहाँ पर हर रखा गया है। इसका मतलब अगर जो क्यू से स्टार्ट करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? ये क्यू है, ठीक है। क्यू से स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा? राम अशोर सुमित्रा, ठीक है। दैट ही वुड लुक आफ्टर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? दैट ही वुड लुक आफ्टर हर वर्क, पी। फिर क्या हो जाएगा? वाइल शी वॉज ऑन लीव, आर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर किधर है? क्यू एस पी आर, ये आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर में दिया गया है चूज़ द एंटोनिम ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इसका एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। बिजी, बिजी मतलब एक तरह से रैप्ट होता है, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा वर्किंग हो आपका, ठीक है। एक्टिव सेंस हो सकता है, ठीक है, मतलब बिजी। इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्टिव, दूसरा है आइडल, तीसरा है लाइवली, चौथा है वर्किंग, ठीक है। तो बिजी देखिए, बिजी का जो अपोजिट जो होगा वो एक्टिव नहीं होगा, आपका सिनोनिम्स हो सकता है। आइडल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइडल मतलब जो है एक तरह से कह सकते हैं जो जिसके पास कोई काम ना हो। लाइवली आपका नहीं होगा और वर्किंग भी आपका नहीं होगा। 29 नंबर में दिया था, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना था बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। अ पीस ऑफ केक दिया था, इसके लिए ऑप्शन था स्लाइस ऑफ केक है, बी में दिया गया टास्क दैट इज़ वेरी इजी टू डू, अ माइल्ड पनिशमेंट, डी में टू अवॉइड अ डिस्प्यूट विद समवन, ठीक है। अ पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है? टास्क दैट इज़ वेरी इजी टू डू। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वन हो जाएगा। 30 में दिया गया था चूज़ फ्रॉम द फोर ऑप्शंस द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइन सब्सिट्यूट द गिवन फ्रेज। साइंस ऑफ प्लांट्स बताना था, इसके लिए कौन सा वर्ड करेक्ट है। जूलॉजी दिया गया, जू मीन्स क्या होता है? एनिमल्स होता है या फिर जीव होता है, लॉजी मीन्स स्टडी होगा, जूलॉजी क्या हो जाएगा आपका? जीवों का अध्ययन। ये आपका प्लांट्स का बोला गया तो ये आपका लिमिट हो रहा है। जियो मतलब अर्थ होता है और लॉजी मीन्स स्टडी यानी अर्थ का लॉजी,
मीन्स अर्थ का जो है पृथ्वी का या भू का विज्ञान कह सकते हैं, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो रहा है। यहाँ पर प्लांट्स का बोला गया था। एंथ्रो मीन्स जो है आपका पीपल होता है, लोग होता है। लॉजी मीन्स स्टडी हो जाएगा, लोगों का अध्ययन या उनकी सोसाइटी का अध्ययन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एलिमेंट हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन फिर आपका बॉटनी हो जाएगा। बॉटनी का मतलब ही होता है वनस्पति विज्ञान। 31 में दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच विल सूट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, फिलअप करना है। सुमंथास बर्थडे इज डैश नेक्स्ट संडे। देखिए आपको पता होगा जब भी आपके डेट्स होते हैं या डेज होते हैं उनसे पहले प्रिपोजिशन जो होता है वो आपका ऑन होता है। ऑन संडे, ऑन 31 जनवरी, इस तरह से होता है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया, इन रखा गया है, बी में दिया गया 8 दिया गया है, सी में ऑन दिया गया, डी में फॉर दिया गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑन नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर में, हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। ठीक है, करेक्टली बताना है। एब्सेंस पहला वर्ड है, दूसरा डिसेंट है, तीसरा अपेरेंट है, चौथा है अटेंडेंस। ठीक है, करेक्ट वाला बताना है। जो एब्सेंस है ये आपकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, ये आपकी इनकरेक्ट है। ABSENCE होता है। ठीक है, ये एब्सेंस। डिसेंट DESCENT ये आपका करेक्ट लिखा गया है। अपेरेंट जो है ये आपका इनकरेक्ट है। अपेरेंट मतलब क्या होता है, क्रिस्टल एंड क्लियर होता है। ठीक है, APPA होता है, बट RENT होता है आपका। अटेंडेंस भी देखिए यहाँ पर भी इनकरेक्ट है, ATTENDANCE होता है। यहाँ पर क्या होगा, DANCE। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डिसेंट हो रहा है। नेक्स्ट बताना था, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स बताना था वर्ड का। ठीक है, ऑप्शंस में यूनाइट मतलब क्या होता है, मिल करके एक करना, या फिर कहते हैं एकता स्थापित करना। ठीक है, यूनिटी बनाना। पहले ऑप्शन में दिया गया पार्ट दिया गया, मतलब खंड है, इसका मतलब पीस होता है। डिसकनेक्ट मतलब कनेक्ट को हटा देना, डिसकनेक्ट कर देना। डिवाइड मतलब जो है एक तरह से अलग अलग हो जाना। सिनोनिम्स हमें बताना था। ज्वाइन मतलब शामिल होना। तो देखिए जब ज्वाइन करेंगे तो आप एक तरह से इन सभी को देखेंगे तो ये बहुत दूर दूर तक हैं इससे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, यूनाइट का ज्वाइन हो जाएगा। 34 नंबर में दिया गया था, चूज़ द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, रमाया इज सफरिंग डैश फीवर। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, काफ़ी फेमस है ये स्टेटमेंट। विथ है, फीवर है, थॉ फीवर है, थ्रू फीवर है और फ्रॉम फीवर है। देखिए जब भी डिसीजेज वगैरह होता है तो इसके लिए जो प्रीपोजिशन होता है वो आपका फ्रॉम होता है। ठीक है, विथ नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो था आपका 35 नंबर पे दिया गया था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द गिवन सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट्स। PQRS रखा गया है, चूज़ द पार्ट। अच्छा, इसमें क्या करना है, एरर डिटेक्ट करनी है। स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। पावर मैनेजमेंट कंपनी ईटन, ये आपका पूरा नाम है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, हैज़ है आपके पास, सिंगुलर था नाम। ठीक है, सिंगुलर कंपनी, सिंगुलर रखा गया है। हैज़ के बाद वीथर्ड आता है, वीथर्ड भी रखा गया है। एड्स रखा गया हमारे पास, प्रोनाउन है। इंडिया इनोवेशन सेंटर, ठीक है, ये भी आपका नाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन था। ठीक है, करेक्ट है आपका। ऐड रखा गया है, ऐड आपका छोटे शहरों के लिए आता है। मैं मगरपट्टा सिटी, ये आपका छोटे शहर दिखाने के लिए किया गया है। और इन रखा गया बड़े शहर के लिए। तो ये आपका पूरा करेक्ट स्टेटमेंट रखा गया है। अगर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर नो एरर वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच विल सूट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंथिल इज़ द बेस्ट डैश ऑल द अदर प्लेयर्स। ठीक है, बेस्ट देखो देखो बोला गया है सभी में, ऑल अदर प्लेयर्स में। ठीक है, तो क्या होगा, इनटू होगा आपके पास, अमंग हो जाएगा, बेलो हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। ऑल अदर प्लेयर्स मतलब सभी प्लेयर्स में जितने दूसरे हैं। तो अमंग मतलब मोर देन 2 होता है, बिटवीन मतलब 4 2 होता है। इनटू भी नहीं होगा, बेलो भी नहीं होगा, अंडर भी नहीं होगा। करेक्ट आपका अमंग हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। नॉलेज है, एड्रेस है, बिलीव है, कैलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ नॉलेज की देखिए स्पेलिंग देखेंगे तो KNOWLEDGE होता है, ये आपका इनकरेक्ट लिखा गया था। एड्रेस ADDRESS होता है, करेक्ट है। बिलीव BELIEVE होता है, और कैलेंडर में भी CALENDAR होता है, ये आपका करेक्ट था। 38 में बताना था, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम बताना था। गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बेलो। अबॉलिश मतलब क्या होता है, नष्ट करना होता है, इरेडिकेट करना होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कैंसल। ठीक है, एंटोनिम में ये आपका नहीं होगा क्योंकि इसका सेंस दे रहा है, सिनोनिम्स हो सकता है। डिस्ट्रॉय मतलब भी सिनोनिम दे रहा है। कंटिन्यू, किसी चीज़ को आप नष्ट करेंगे इसका मतलब आपने रोक दिया उसको। ठीक है, अबॉलिश कर दिया। उन्मूलन, जैसे हिंदी में इसको कहते हैं उन्मूलन कर दिया है। ठीक है, अब वो चीज़ दोबारा नहीं होगी। जैसे प्रैक्टिस वगैरह कोई प्रथा होती तो आप अबॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इरेडिकेट मतलब इसका सिनोनिम्स हो सकता है, इसलिए आपका एंटोनिम तो नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। 39 में दिया गया, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल बी
will improve the part of the sentence given in the quotes. Kumar's father felt very proud at that his son had won the match. देखिए had लिखा गया है आपका, ठीक है, आपका पास्ट टेंस चलाया गया है। यहाँ पर जो फेल वेरी प्राउड लिखा गया है इसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। फेल आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ फीलिंग वाले के लिए फेल नहीं होता, इसका मतलब गिराना सेंस होता है। पहला ऑप्शन है फील वेरी प्राउडली, प्राउडली भी आपका वर्ड नहीं होता, फील वेरी प्राउड होता है, ठीक है, तो ये आपका एल वाई वाला गायब हो जाएगा, ये आप हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फेल्ट वेरी प्राउड है, यहाँ पर फील वेरी प्राउड है, तो आप करेक्ट किसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंस आपका हैड चल रहा है, उस हिसाब से आपका क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आप फील वेरी प्राउड होता है, प्राइड नहीं होता, तो आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट हिज सन हैड वोन द मैच। 39 में दिया, 39 के बाद 40 में दिया गया है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स, बताना है वर्ड का। ऑब्जेक्ट मतलब अपोज होता है एक तरह से, ऑब्जेक्शन करना, एक तरह से विरोध करना, इसका सिनोनिम्स है। पहला ऑप्शन अपोज है, दूसरा अप्रूव है, तीसरा प्रेज है, चौथा एड है। एड का मतलब मदद करना होता है, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है, अप्रूव का मतलब परमिशन देना होता है, ठीक है। सिनोनिम्स ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, तो ये तीनों नहीं होंगे, आपका करेक्ट ऑप्शन अपोज हो जाएगा। 41 में बताना था हमें, चूज फ्रॉम द 4 ऑप्शंस द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज। द स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ एंड पीपल ऑफ द पास्ट, पास्ट में लोगों का स्टडी करना या उनकी सोसाइटीज़ का स्टडी करना क्या कहलाएगा। एंटमोलॉजी, इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी शब्द की ऑरिजिन कैसे हुई है और कैसे बना है, तो उस चीज़ का स्टडी होता है, ठीक है। लॉजी मतलब स्टडी, तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है। एस्ट्रो मतलब स्टार्स वगैरह होता है, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टार्स लॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजी का मतलब ज्योतिष शास्त्र, ठीक, उसमें स्टार्स के बेसिस पर जो ज्योतिष विद्या की जाती है उसको संबंधित करता है ये वर्ड। आर्कियोलॉजी में क्या हो जाएगा, आर्किया का मतलब क्या होता है, चीफ होता है, मेन होता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पुराना हो जाएगा, ठीक है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व आप कह सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एंशियंट है, तो उस चीज़ का जो है किसी प्राचीन चीज़ का अध्ययन करना उसे आर्कियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका करेक्ट हो सकता है। फिलोसफी का क्या मतलब होता है आपका, फिलोसफी आपका जो है होता है, फिलोसफी कहते हैं ना जो दर्शन विज्ञान, ठीक है, उस तरह से दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं, तो वो आपका फिलोसफी होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर्कियो मतलब प्राचीन मतलब, ठीक है, तो प्राचीन सेंस में आपका फिर यही वाला ऑप्शन हो रहा है, ये आपका, ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो आप फिर इसके साथ जाएंगे आर्कियोलॉजी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है हमें। प्रेजुडाइज है, इंडिपेंडेंट है, स्पेशल है, डिजास्ट्रेस है, ठीक है, डिजास्ट्रेस। प्रेजुडाइज की जो स्पेलिंग है ये आपकी इनकरेक्ट है, DICE होता है, यहाँ एस रखा गया है, SC रखा गया है। इंडिपेंडेंट भी आपका इनकरेक्ट है, IN, ठीक है, DE होता है, PE होता है, NDE होता है, इसमें E ही E होता है, यहाँ पर आई रखा गया है, इनकरेक्ट है। स्पेशल की आपकी स्पेलिंग करेक्ट है, और डिजास्ट्रेस की भी इनकरेक्ट है, DISASTROUS होता है, यहाँ पर भी इनकरेक्ट लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, चूज द ऑप्शन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। टू प्ले विद फायर दिया गया है, इसका ऑप्शन क्या है, टू एक्ट इन अ वे दैट इज़ नॉट सेंसिबल एंड टेक डेंजरस रिस्क। बी में दिया गया प्लेइंग इन द फायर, सी में दिया गया सिचुएशन ऑफ फेलियर, डी में दिया गया बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू एक्ट इन अ वे दैट इज़ नॉट सेंसिबल एंड टेक डेंजरस रिस्क। 44 में दिया गया, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें, गवर्नमेंट, डिवाइस, फॉरेन और डिसीव। मिस स्पेल्ड बताना है। गवर्नमेंट में की स्पेलिंग GOVERNMENT होती, करेक्ट लिखी गई। डिवाइस भी आपका करेक्ट लिखा गया है, और फॉरेन FOREIGN ये भी करेक्ट है। डिसीव आपका इनकरेक्ट है, DECEIVE होता है, ये आपका इनकरेक्ट है। फिर आते हैं 45 में, बताना है हमें, एरर बतानी है। आपका स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट विल लॉन्च एन पेंशन स्कीम ऑन फ्राइडे फॉर सीनियर सिटीजन्स। एस में नो एरर। यहाँ देखेंगे द गवर्नमेंट आपका क्या सिंगुलर है, और विल लॉन्च किया गया है, विल आपके पास मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, आपका रखा गया है। फिर ये आपका पेंशन नाउन था, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। देखिए पेंशन जो है आपका नाउन है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो फर्स्ट लेटर पा हो रहा है। पा आपका जो है क्या है, ये आपका जो है वोवल नहीं है, ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के लिए एन नहीं होता है, कॉन्सोनेंट के लिए आपका आ होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो पार्ट है वो आपका क्यू है, यहाँ पर अ पेंशन होना चाहिए था, अन पेंशन नहीं होगा, यानी इस क्यू वाले पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास पैसेज दिया गया है, इसके आंसर बताने हैं, तो पैसेज रीड कर लेते हैं एक बार। पैसेज में दिया गया, हेनरी फोर्ड इज़ अ फेमस फॉर मेकिंग कार्स, ठीक है,
कैशियर, कैशियर है, इजियर है, एक मिनट, कैशियर फॉर मोस्ट पीपल टू बाय. He did this by producing the cars using an assembly line. Henry Ford was born in 1863 in Michigan. Michigan में he had 4 siblings and his family owned a farm. He worked on the farm when he was young, but he soon discovered that he loved thinking things apart to see how they worked. Then putting them back together again, he worked on watches a lot and ended up helping many people fix their watches. In 1879, when he was 16 years old, he moved to Detroit to start working with machines. Though he did come home and worked on the farm a little too. Ford got married to Clara, ठीक है, in 1888 and worked on a sawmill. He eventually became an engineer. Ford worked for the Edison Illuminating Company and even got to meet Thomas Edison. Edison encouraged him to keep working on his plans for his horseless carriage powered by a motor. Ford's gasoline powered horseless carriage was called the quadricycle. Henry Ford died in 1947, but his company is still around and working cars today. ये आपका पैसेज था, आपको मतलब पता चल गया होगा. अब आते हैं क्वेश्चन पर. पहला पैसेज दिया गया, पैसेज का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड हेनरी फोर्ड डू. हेनरी फोर्ड कौन सा काम करता था. वर्कड इन अ फार्म, बिल्कुल सही है. वर्कड ऑन अ वॉचेस भी दिया गया था उसमें. वर्कड ऑन अ सॉ मिल भी काम किया था, ये देखिए लिखा था सॉ मिल. ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. 7 में दिया गया 47 में हेनरी फोर्ड वॉज बोर्न इन, कहाँ पर, फर्स्ट लाइन में देखिए स्टार्टिंग में बोला था मिशिगन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा मिशिगन. ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका मिशिगन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिशिगन हो जाएगा. ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. 48 में दिया गया था फोर्ड्स गैसोलिन पावर्ड हॉर्सलेस कैरिज वॉज कॉल्ड, क्या था, क्वाड्रीसाइकिल था, क्वाड्रीसाइकिल है, बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है, नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर क्या है, क्वाड्रीसाइकिल. ठीक है, लास्ट में आपको मेंशन किया था, ये देखिए यहाँ पर लास्ट में मेंशन किया गया है क्वाड्रीसाइकिल. नेक्स्ट था व्हाट वाज द एज ऑफ हेनरी फोर्ड व्हेन ही डाइड. ठीक है, एज बताना जब डाइड किया था. देखिए डाइड कब किया था, ठीक है, कितने वर्ष का था, अच्छा ये बताना है. तो ये 1947 में उसकी डेथ हुई थी, 1947 में डेथ हुई थी. और बोर्न कब हुआ था, तो 1863 में हुआ था. ठीक है, यहाँ पर 1863 किधर गया, आपको पता चल गया कितना आंसर आ रहा है. ठीक है, 1863 था, 1947. ठीक है, अब ये देखिए 1947 को इसमें माइनस कर दीजिए, 7 से 3 जाएगा, 4 आएगा, इट मीन्स 4 वाला आंसर आपका रहेगा. करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C1 हो जाएगा. हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड हेनरी फोर्ड हैव. ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाले, यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए 4 सिबलिंग्स बोला गया था, ये वाला, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4 सिबलिंग्स. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लास्ट वन 4 सिबलिंग्स. ठीक है, सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.